हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका 2021 का पेपर है। ऐसे ही आपको 21, 22, 23 सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं या लखनऊ विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज से हैं, तो सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, सभी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की वहीं पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो बिल्कुल स्किप ना करिएगा और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से देखिएगा, पिछले वर्ष में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कोर्सेज से, जो कि सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो देख लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग एंड आउटलाइन द नीड फॉर अकाउंटिंग एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग की डिफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से, अकाउंटिंग की फीचर्स क्या है, सभी चीज़ें आप इसमें उसके फंक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ज़रूरत, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग डेफिनेशन 2-3 ऑथर्स के द्वारा यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है अकाउंटिंग है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो 2 से 3 डेफिनेशंस आपको लिखनी है। इसके अलावा उसके फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें इंक्लूडेड कर सकते हैं। कैसे आपको लिखना है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो यहाँ पे आपको बता दूंगी। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं आप इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे एक अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके अलावा एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली क्या रूल्स प्रोसीजर ये होते हैं, इसकी डिफिनेशंस लिखनी है, इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंसिस्टेंस होते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर जो भी अकाउंटिंग में चीज़ें होती हैं तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल तो 100% आएंगे, और न्यूमेरिकल से बहुत बच्चे जो होते हैं परेशान होते हैं। न्यूमेरिकल से परेशान नहीं होना, इन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक वीडियो में, सारे आपके जो भी जितने न्यूमेरिकल्स हैं पीवाईक्यू के प्लस आने के जो भी चांसेस है उसको एक वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो इसलिए अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे दिया है, नितिन एंड विपिन आर पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैपिटल है 15,000, 10,000, 5% इंटरेस्ट पर नेम है, एग्री टू बी कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। यहाँ पे आपको देखिए न्यूमेरिकल किससे दिया गया है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट से। तो इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और कैपिटल फिक्स्ड हो तो ऐसे केस में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फंड। यहाँ पर जो है पार्टनरशिप फर्म है क्या, मतलब पार्टनरशिप फर्म का अगर हम समापन बात करें तो किन तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है और क्यों किया जाता है, ये आप सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर सकते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, और जब हम पार्टनरशिप फर्म को समापन करते हैं, बंद करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उसमें, जितने भी अकाउंट्स हैं सेटल कैसे किए जाते हैं, ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट है, फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है कि यहाँ पर बी लिमिटेड परचेज 3 स्कूटर्स ऑफ ई लिमिटेड, कॉस्टिंग जिसकी 75,000 है, हायर परचेज सिस्टम, मतलब हायर परचेज सिस्टम से आपकी ये न्यूमेरिकल है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से। तो ये आपका ये देख सकते हैं, इसको अलग से हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि हायर परचेज सिस्टम क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है। इसके अलावा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जब भी आप डिफरेंसेस को यहाँ पर बताएं तो डिफरेंसेस के लिए बीच से लाइन ड्रॉ करना है, जिसके बीच में आप डिफरेंसेस बता रहे हो, और यहाँ पे लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। जो भी हो, ये एक तरीका होता है डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने का। पॉइंट वाइज में आप ये लिख सकते हो 1 2 3 4 जैसे ही, जिस जिस बेसिस पर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। नेक्स्ट है फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, मोहन लुक ए माइन अंडर द लीज ऑफ विच प्रोवाइडर अ पेमेंट ऑफ रॉयल्टी 550 पर फन, मिनिमम रेंट है 17,000। तो ये आप देख सकते हो, उससे है रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको भी अलग से हम लोग करेंगे।
नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, मतलब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें भी आप देख सकते हैं पटना फिल्ड पटिशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोर्ट इज 31 मार्च, विच डेट बैलेंस शीट इज। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एयर एंड डिफिशियंसी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10, लास्ट क्वेश्चन है अगर हम यहाँ पर बात करें। आई थिंक विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट, एक्सप्लेन विथ इमेजिनरी फिगर्स। ठीक है, कौन कौन से जो है आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड हम वॉयज अकाउंट की बात करें फिगर्स के दौरान। तो ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का है। ठीक, इसी तरह आपको 2023 और 22 के भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी। चैनल पर बने रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।